मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता कांग्रेस के अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी के निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कितना असरदार, कितना बेमिसाल 20 साल पीएम मोदी का। आइए शुरू करता हूं मैं निरंजन पोद्दार साहब आपसे। एक टिप्पणी सबसे पहले आपसे इन 20 सालों पर। देखिए अजय जी, ऐसा है, इन 20 सालों के अंदर मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और यूं कहें कि जो 70 साल से जो भारत की जो राजनीति का एक डिस्कोर्स था, उस डिस्कोर्स को कहीं ना कहीं बिल्कुल विपरीत दिशा में ले गए हैं। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा कि आज तक इन 7 सालों से पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस अगेंस्ट ऑल, भारतीय राजनीति का डिस्कोर्स क्या हुआ करता था, कांग्रेस अगेंस्ट ऑल, यानी कि सारा विपक्षी दल इकट्ठा होकर के, जैसे 77 में इन्होंने कांग्रेस को हराया, 1 साल 1.5 साल नहीं चल पाए, उसके बाद में इन्होंने 89 के अंदर सारे इकट्ठे होकर के इन्होंने कांग्रेस को हराया। फिर 1998 के अंदर ये गठबंधन बना। और आज ऐसा डिस्कोर्स बदली हुआ है कि आज बीजेपी अगेंस्ट ऑल, इसको मैं कहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। और नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं विपक्ष ने बनाया है, क्योंकि जितना विपक्ष ने नरेंद्र मोदी जी पे करारा और क्रूर हमला किया है, चाहे उनको मौत का सौदागर, चाहे उनको खून की दलाली, और पता नहीं लोगों ने कितनी कितनी गालियां दी, ये उसी का परिणाम है कि आज मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप के अंदर प्रकट हुए हैं और सबको, एक पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने की दिशा में चल रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। अभिषेक राय जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो उन्होंने, मोदी साहब ने पिछले 20 सालों में पॉलिटिक्स के डिस्कोर्स को, राजनीति के विमर्श को एकदम उलट दिया। एक ये भी, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि पहले सरकार मतलब कुछ नहीं करती है था, अब सरकार डिलीवर करके दिखा रही है। देखिए, मैं आपसे सीधी सी बात कहता हूँ, आज जुमलेनॉमिक्स में मोदी जी को 20 वर्ष पूरे हो गए, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। एक लाइन में कहूं तो मोदी जी नेता कम और मार्केटिंग गुरु ज्यादा लगते हैं। देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के वो मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने गुजरात मॉडल का झूठ बनाया, उसकी अच्छी पैकिंग करी और हमारी देश की भोली वाली जनता को उन्होंने बेचा। आज मैं उसमें नहीं जाना चाहता, गुजरात के सारे उस पे। मैं आज से 8 साल पहले मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियों में ऊंचे ऊंचे मंचों से सवाल पूछते थे। आज सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी पीओके कब वापस लोगे, अस्थायी चीन कब वापस लोगे, पाकिस्तान नक्शे से कब हटेगा, रुपया इश्यू से कब बाहर आएगा। चुनाव से पहले जीजा जी की बात करते थे, 2014 के बाद क्या हुआ, आज तक आपके लिए उनके खिलाफ आवाज नहीं निकली। शारदा चिट फंड का मुख्य आरोपी भाजपा से कैसे जुड़ा हुआ, पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हो रहा है, 2 करोड़ रोजगार सालाना के लिए बोल के 20 लाख भी नहीं दे पाते। जवाब लेते, इतने सवाल के जवाब देते थे तो शाम हो जाएगी आनंद दुबे जी को। आपके इतने सवालों का जवाब ले लेते पहले आनंद दुबे जी। जी जी, देखिए, सबसे पहले पोद्दार साहब ने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी जी को सार्वजनिक जीवन में 20 साल पूरे होने के लिए सबसे पहले उनको बधाई देता हूं। और ऑफिस में, प्रशासनिक ऑफिस में, सार्वजनिक जीवन में तो उससे बहुत पहले से थे वो। जी 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 जी, वही मैं कह रहा हूं कि जब से वो प्रशासनिक उसमें आए हैं उससे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने राजनीति के पूरी परिभाषा को बदलने का काम किया है। उन्होंने ये दिखाया है कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ पद पाने की मशीन नहीं है, राजनीति पद पाने की कोई व्यवस्था नहीं है, राजनीति सेवा का एक भाव है, राजनीति एक वो कर्तव्य पथ है जहां पर बिना विश्राम किए लगातार चलते रहना है। और इसीलिए दिनकर जी की एक कविता मुझे याद आ रही है कि भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी वो शख्स हैं जिन्होंने हर विघ्न को, हर बाधा को बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत ही मर्यादा के साथ झेला है, उसका सामना किया है और उससे रास्ता बनाते हुए वो आगे बढ़े हैं। ठीक है, बड़े उमाशंकर पांडे जी, जी कांग्रेस से ले लेते हैं उमाशंकर पांडे जी। तो क्या आप ये मानेंगे कि डिलीवरी क्या होती है, लोगों के लिए काम करना क्या होता है, ये बताया है नरेंद्र मोदी ने। उज्ज्वला योजना शुरू की तो वक्त से पहले लक्ष्य को हासिल कर लिया, 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को सिलेंडर बांट दिया, महिलाओं को। यह फर्क है। अजय जी, 20 साल
हाल में जिन लोगों ने गुजरात से लेके पूरे भारत को बदहाल और बेहाल बना दिया, मैं तो केवल ये कहता हूं कि बस इनकी सत्ता अब जाए और अच्छे दिन भारत के लोगों के वापस आए। मुख्यमंत्री रहते हुए गोधरा कांड, जिसमें हजारों लोग मारे गए, एक लड़की की जासूसी का मामला पूरे देश ने देखा, अपने ही कैबिनेट के मंत्री की मृत्यु के मामले को उलझाकर उसको कहीं फाइलों में बंद कर देने का कमाल कोई नरेंद्र दामोदर दास मोदी से सीखे। हरेंद्र पांड्या की बात मैं कर रहा हूँ, गुजराती ब्राह्मण थे जिनको मार दिया गया था कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए, जो नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष थे। केशुभाई पटेल, शंकर बाघेला और अब तो आडवाणी जी और संजय जोशी जी का सीडी कांड सब उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, और जस्टिस लोया का कांड उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल से जुड़ा हुआ मामला है। उमाशंकर जी, ये सारी बातें आप लोग उठाते रहे हैं चुनाव दर चुनाव, लेकिन जनता ने जनता ने ध्यान नहीं दिया इन पर, कोई नई बात बोली नहीं इनकी। अगर 20 साल से खाली पैकेट बेच रहे हैं मोदी, तो क्या जनता इतनी बेवकूफ है? उन्होंने कमाया कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करवाने वाले और न जाने कितने लोगों की राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए कितने लोगों की हत्या करने वाले, बलि चढ़ाने वाले लोग आज यहाँ बैठकर इनको शर्म नहीं आ रही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रशासकीय पद पर बैठे हुए 20 आनंद जी जवाब पूरी कर लें उमाशंकर जी। ओके, उनको ये मूर्ख को जरा कहिए शांत रहे। कश्मीर पंडितों को जब भगाया गया था, किसकी सरकार थी? अगर इतना नहीं जानते हो तो प्रवक्ता बन के मत बैठा करो। भारतीय जनता पार्टी। उमाशंकर जी, कांग्रेस की भाषा छोड़िए, आप सीख रहे हैं क्या? शर्म नहीं आती है? अरे जनता इसीलिए आपको जूते मार रही है, जनता इसीलिए जूते मार रही है आपको। आपको भाजपा की समझ नहीं है। कहाँ से चैनल पर बैठते हैं आप? सुन लो, क्या भाषा में बात कर रहे हैं आप लोग? अजय जी इनको रोकिए, अजय जी गलत भाषा बातचीत करने का सलीका नहीं, बिल्कुल कह दीजिए, सुन ले। बदतमीज आदमी को नहीं पता है कि कश्मीरी पंडित इसकी सरकार में भगाए गए थे। शर्म आती है आपको शंकर पांडे? बेशर्म आदमी कश्मीरी पंडित कब भगाए गए थे? अगर ये तथ्य नहीं जानते हो तो क्यों बैठते हो चैनलों पर? कश्मीरी पंडित जब भगाए गए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे भाजपा के समर्थन से। अगर इतनी जानकारी नहीं है तो तुम्हें प्रवक्ता बनाया किसने? किसने बनाया तुम्हें प्रवक्ता? कश्मीरी पंडित तुम्हारी सरकार में भगाए गए थे, ये जानकारी अगर नहीं है तो कैसे प्रवक्ता बन गए तुम? 84 दंगों के आरोप। अजय जी ऐसे मूर्ख लोगों को मत बिठाया कीजिए। ओके, ठीक है, इनके शासनकाल में भगाए गए निरंजन पोद्दार जी। कश्मीरी पंडित इनके साथ। देखिए अजय जी, ओके निरंजन जी, मैं एक बार निरंजन जी, सवाल मेरा ये है, जो जैसा कि अभिषेक राय और उमाशंकर पांडे जी कह रहे हैं कि 20 साल से मोदी जी बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, इनकी बातों का सार ये। उमाशंकर जी सुनिए ना, अब आप लोगों की बातें आ गई ना सारी। आप दोनों का मतलब ये है कि 20 साल से मोदी जी, अगर कोई झूठ बोलता है तो ओके उमाशंकर जी प्लीज, अब मैं दूसरे को भी लाता हूँ, आप तो काफी देर से बोल रहे थे। जिसको ये नहीं पता था। अच्छा ठीक है ना भाई। अच्छा पोद्दार जी, तो क्या अगर 20 साल से गलत बोल करके मोदी जी रूल कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो या देश में, तो क्या जनता इतनी बेवकूफ है क्या कि जनता को समझ ही नहीं आता? देखिए अजय जी, जो आप सवाल कर रहे हैं, इस सवाल का दूसरा दृष्टिकोण भी आप देखिए कि मुझे एक बात बताइए कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, जैसे अभी ये प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि मोदी जी मार्केटिंग के मास्टर हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि मार्केटिंग के अंदर भी एक विशेषता होती है, और उस विशेषता को कहते हैं कि अपने आप का सामने वाले के ऊपर भरोसा जमाना। तो ये भी तो कहीं ना कहीं मोदी जी के अंदर आप खासियत मानेंगे कि उन्होंने आज तक 7 सालों के अंदर भरोसा कायम रहा है पूरे देश का। क्या यही सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि मोदी के 20 साल बेमिसाल रहे हैं? धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।